क्या साल 2024 में शुरू हो जाएगा तीसरा विश्व युद्ध? क्या कलयुग के अंत की भविष्यवाणी हो जाएगी सच? क्या दुनिया में होने वाला है युग परिवर्तन? यह सारी ऐसी बातें हैं जिसे सोचकर भी दिल घबरा जाता है। परंतु आज से लगभग 600 साल पहले लिखी गई ग्रंथ भविष्य मालिका में इन सभी बातों का जिक्र मिलता है, यानी कि यह सारी घटनाएं इस धरती पर अवश्य घटित होंगी। और अगर हम आगे के बारे में सोचें तो ऐसा शुरू भी हो चुका है। जोशीमठ के साथ ही केदारनाथ बद्रीनाथ के लुप्त होने की भी हुआ भविष्यवाणी। संत अच्युतानंद दास जी की भविष्यवाणी अब होगा सच, यानी कि अब लुप्त हो जाएंगे केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम। दोस्तों, संत अच्युतानंद दास जी ने अपनी भविष्यवाणी में कलयुग के अंत होने के बारे में जो संकेत बताया है वह सबसे पहले चारों धाम से ही देखने को मिलेगा, यानी कि कलयुग के अंत होने से पहले धरती से चारों धाम हमेशा के लिए लुप्त हो जाएंगे। आज के वीडियो में हम जानेंगे कलयुग के अंत होने के संकेत कौन कौन से धाम से देखने को मिल रहा है, और साथ ही जानेंगे कि संत अच्युतानंद दास जी की कौन सी भविष्यवाणी अभी तक सच हुई है और कौन सी होने वाली है। नमस्कार मित्रों, जीएलआई टिप्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त पूजा। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू से शुरू करते हैं। दोस्तों, केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम का मुख्य द्वार है उत्तराखंड में स्थित जोशीमठ। जोशीमठ के बारे में तो हर किसी को पता ही होगा, क्योंकि इस साल 2022 और 23 के बीच का जो हालात था वह शायद ही किसी से छुपा होगा। कैसे यहाँ बढ़ते भूखनन के कारण शहर का शहर नष्ट हो गया था, कैसे लोग बड़े बेदर्दी से बेघर होने लगे थे। इन्हीं सब घटनाओं को देखकर ही लोगों के अंदर इस बात का डर पैदा हो गया कि अगर कई युगों पहले जोशीमठ पर हुई भविष्यवाणी सच हो रही है तो अब केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के भी लुप्त होने की भविष्यवाणी सच हो जाएगी। यानी अब कलयुग के अंत होने की शुरुआत हो चुकी है। कैसे और कब होगा चारों धाम का अंत? दोस्तों, बात अगर बद्रीनाथ धाम का आता है तो बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्हें अभी तक नहीं पता होगा कि आखिर कैसे हुआ था बद्रीनाथ धाम का स्थापना, क्यों पड़ा था उसका नाम बद्रीनाथ। तो चलिए जानते हैं कि धर्म ग्रंथों में इसके बारे में क्या बताया गया है। अगर धर्म ग्रंथों की बात करें तो कहा जाता है कि पहले इस मंदिर में भगवान शिव का वास हुआ करता था। एक बार भगवान विष्णु ध्यान मग्न होने के लिए कोई स्थान ढूंढ रहे थे। उसी दौरान भगवान नारायण इस केदार भूमि में आए और उन्हें यह जगह बहुत भा गई। जब भगवान विष्णु यहाँ आए तो उन्होंने अलकनंदा नदी और ऋषि गंगा के संगम के पास पहुंचकर एक छोटे से बालक का रूप धारण कर लिया और बहुत तेज तेज रोने लगे, जिसे सुनकर भगवान शिव और माता पार्वती उनके पास आए और उनसे रोने का कारण पूछा, जिस पर उन्होंने कहा कि उन्हें ध्यान योग के लिए यही जगह चाहिए। तत्पश्चात भगवान शिव ने उन्हें ध्यान योग के लिए यह स्थान दे दिया। तभी से यह पवित्र स्थान बद्री विशाल के नाम से जाना जाता है। बद्रीनाथ धाम को लेकर एक कहावत विचलित है, जो जाए बद्री वो न आए उद्री। अर्थात जो व्यक्ति जीवन में बद्रीनाथ धाम का दर्शन कर लेता है उसे पुनः माँ के गर्भ से आने की आवश्यकता नहीं पड़ता। इसलिए जीवन में एक बार हर व्यक्ति को बद्रीनाथ धाम का दर्शन अवश्य करना चाहिए, ताकि वह उधर से आने से मुक्त हो जाए। बद्रीनाथ धाम को लेकर ऐसी भी मान्यता सुनने को मिलता है कि सतयुग में बद्रीनाथ धाम में साक्षात देवी देवताओं का दर्शन मिलता था, क्योंकि उस युग में पाप का मात्रा शून्य था। परंतु जैसे जैसे युग बदला वैसे वैसे पाप का मात्रा बढ़ता गया।
जब त्रेता युग आया तब बहुत कम लोगों को देवी देवताओं का दर्शन मिलने लगा, परंतु जैसे ही द्वापर युग का आरंभ हुआ सभी को देवताओं के दर्शन होना दुर्लभ होने लगे, क्योंकि द्वापर युग में ही पाप अपनी आदि चरण तक पहुंच चुका था। लेकिन इसलिए कहा जाता है कि कलयुग में बद्रीनाथ धाम लुप्त हो जाएगा, क्योंकि इस युग में पाप अपनी चरम पर होगा। किसी को भी देवी देवताओं का दर्शन नहीं होगा, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर कपट भरा होगा। बद्रीनाथ धाम नर और नारायण पर्वतों के बीच अलकनंदा नदी, जो कि गंगा की एक धारा है, उसी के किनारे बसा है। माना जाता है कि जब गंगा धरती पर अवतरित हुई थी तो वह कुल 12 धाराओं में बटी हुई थी। उसी में से एक धारा का नाम है अलकनंदा। इसी के किनारे बद्रीनाथ धाम बसा हुआ है। पुराणों और भविष्य मालिका की भविष्यवाणी की माने तो अब तक गंगा की 10 धाराएं धरती से विलुप्त हो चुकी हैं। जिस दिन गंगा की धारा पूरी तरीके से लुप्त हो जाएगी उसी दिन से शुरू हो जाएगा महाविनाश, यानी कि कलयुग के अंत का शुरुआत। सबसे पहले बद्रीनाथ धाम से ही कलयुग के अंत होने के संकेत देखने को मिलेगा, क्योंकि पुराणों में ऐसा बताया जाता है कि जब गंगा नदी धरती से विलुप्त होंगी तब जोशीमठ में हजारों साल बने नरसिंह भगवान की मूर्ति का दायां हाथ टूटकर गिर जाएगा, जिसकी वजह से वहां पर एक भयानक प्रलय होगा। उसी प्रलय में नर और नारायण पर्वत दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, जिसकी वजह से बद्रीनाथ धाम का मार्ग बंद हो जाएगा। इसलिए बद्रीनाथ धाम हमेशा के लिए कलयुग में लुप्त हो जाएगा और फिर से भगवान विष्णु का अवतार कल्कि इसका निर्माण करेंगे, जिसे पुनः भविष्य बद्री के नाम से जाना जाएगा। भविष्य मालिका की इन भविष्यवाणियों में सबसे चौंकाने वाली भविष्यवाणी भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि अवतार को लेकर की गई है। नाथों के नाथ जगन्नाथ भगवान श्री हरि विष्णु पृथ्वी पर अवतार ले चुके होंगे और 2024 में ही होगा 7 दिन का अंधेरा, जिसमें भगवान श्री हरि विष्णु अपने अवतार को धारण कर लेंगे। दोस्तों, भविष्य मालिका पुरानी उड़िया भाषा में लिखा हुआ एक पुस्तक है। कहा जाता है कि इस पुस्तक के अंदर कलयुग के अंत का संकेत और आने वाले महामारी को लेकर जितनी भी बातें बताई गई हैं वह सभी सत्य हो रही हैं। भविष्य मालिका के अंदर संत अच्युतानंद दास जी महाराज ने कोरोना महामारी की भविष्यवाणी की थी, जिसे हम सभी ने सत्य होता देखा और अब उनकी दूसरी भविष्यवाणी आई फ्लू जैसी बीमारी को लेकर सत्य हो रही है। उन्होंने इसके बारे में भी भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी। दोस्तों, हमारी ये जानकारी आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।